ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो आपका आंसर है 4 वर्ष। दूसरा है, क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 11, 12, 13। तो सही उत्तर है 11। अगला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कौन करता है? आईसीसी, आईओसी, फीफा, एएफसी। तो फुटबॉल विश्व कप फीफा करता है। अगला प्रश्न है, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 10, 11, 12। तो सही उत्तर है 11। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह, नीरज चोपड़ा, पीटी उषा, कपिल देव। तो फ्लाइंग सिख आपका मिल्खा सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20 गज, 21 गज, 22 गज, 24 गज। तो सही उत्तर है 22 गज। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, टेनिस से, हॉकी से, कबड्डी से। तो ग्रैंड स्लैम जो है आपका टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 7, 8, 9। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? 5, 6, 7, 8। तो आपका 6 होता है। अगला प्रश्न है, भारत के गोल्डन बॉय के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सुनील छेत्री। तो गोल्डन बॉय आपका नीरज चोपड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, शतरंज का जन्म किस देश में माना जाता है? चीन में, भारत में, रूस में, जापान में। तो शतरंज का जन्म जो है भारत में हुआ है। अगला प्रश्न है, टेनिस में लव का अर्थ क्या होता है? तो लव 0, 15, 30, 40। तो लव का अर्थ है 0। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का नाम क्या है? तो क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू जो होता है, लेग बिफोर विकेट, लॉन्ग बॉल विकेट, लेफ्ट बॉल विकेट, लेग बॉल वाइड। तो क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू जो होता है लेग बिफोर विकेट होता है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में गोलकीपर को छोड़कर मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो गोलकीपर को छोड़कर 9, 10, 11, 12। तो गोलकीपर को छोड़कर जो है आपका 10 होता है। फुटबॉल में टोटल 11 खिलाड़ी होता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? 3, 4, 5, 6। तो आपका आंसर सही है 5। ये यूपी बीएड में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में विकेट पर कितनी स्टंप होती है? 2, 3, 4, 5। तो 3 होता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी का उपनाम था? पेले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, डियागो मैराडोना। तो ब्लैक पर्ल जो है पेले का उपनाम है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में प्रयुक्त गेंद को क्या कहते हैं? बॉल, शटलकॉक, पक, नेट। तो बैडमिंटन में जो है गेंद को शटलकॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट का सर्वोच्च बोर्ड कौन सा है? आईसीसी, एसीसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, एमसीए। तो भारत में क्रिकेट का सर्वोच्च बोर्ड जो है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, बोले तो बीसीसीआई। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी में प्रयुक्त दस्ताने को क्या कहते हैं? पैड, ग्लव्स, गार्ड, हेलमेट। तो मुक्केबाजी में प्रयुक्त दस्ताने को ग्लव्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिट विकेट किस खेल से संबंधित शब्द है? तो हिट विकेट जो है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस से। तो हिट विकेट जो है आपका क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब आयोजित हुआ था? 1971, 1975, 1979, 1983। तो क्रिकेट में पहला विश्व कप जो है 1975 में हुआ था। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, सफ़ेद, हरा। तो ओलंपिक ध्वज का रंग जो है सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, सुल्तान ऑफ स्विंग किसे कहा जाता है? वसीम अकरम, शेन वार्न, मुथैया मुरलीधरन, ग्लेन मैकग्रेथ। तो सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1975 में, 1979 में, 1983 में, 1987 में। तो भारत ने पहला विश्व कप जो है 1983। अगला 1911, सॉरी 2011। दूसरा जो है 2011 को जीता था। अगला प्रश्न है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, रोहित शर्मा। तो सही उत्तर आपका है बी, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में डक का क्या अर्थ है?
10 रन, 50 रन, बिना रन बनाए आउट होना, 100 रन। तो क्रिकेट में जो डक है आपका बिना रन बनाए आउट होना। अगला प्रश्न है, किस खेल में रेड शब्द का प्रयोग होता है? तो रेड शब्द का प्रयोग जो है फुटबॉल में, कबड्डी में, हॉकी में, टेनिस में। तो रेड शब्द जो होता है आपका कबड्डी में होता है। अगला प्रश्न है, लाइटिंग बोल्ट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाइटिंग बोल्ट से के नाम से प्रसिद्ध है उसेन बोल्ट, कार्ल लेविस, योहान ब्लैक, जस्टिन गेटलिन। तो आपका जो है लाइटिंग बोल्ट जो है उसेन बोल्ट प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में नेट के ऊपर से क्या मारा जाता है? बॉल, शटलकॉक, पक और डिस्क। तो आपका सही उत्तर है शटलकॉक।